हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चाओ रिएक्शंस। मेरा नाम है राज और आज हम लोग देखने वाले हैं कि पाकिस्तानी रिलेटिव्स कैसे बिहेव करता है। एंड आई एम गोइंग टू गेस कि इंडियन रिलेटिव्स से काफ़ी सिमिलर होगा, लेकिन फिर भी देखता है। ये वीडियो है शेरम की स्केचबुक की तरफ से। ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में होगा। लेट्स चेक इट आउट। टॉक्सिक रिश्तेदार। ओके, न्यू इंट्रो है शेरम की स्केचबुक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो का मकसद हरगिज ये साबित करना नहीं है कि कहीं खुदा न खास्ता सारी रिश्तेदार टॉक्सिक होते हैं। मजबूत फैमिली सिस्टम और रिश्तेदारों का बाहमी इत्तफाक, मोहब्बत और अदब ही हमारे मुआशरे की असल पहचान है। लेकिन इसी पहचान का एक शरंगेज रुख भी है, शरारती टॉक्सिक रिश्तेदार। बस भाभी क्या बताऊं, मैं बस यही सोच रही थी कि कल आप लोग जब दावत पे आए तो इतना मजा आया। आप लोग गए तो इतनी उदासी हो गई, रात मुझे नींद ही ना आए। सच्ची आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। अरे नहीं नहीं क्यों शर्मिंदा करिए समीना। नहीं नहीं भाभी, सच्ची मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। ये तो बस आप ही हैं जो मुझे पूछती हैं। अरे कैसी बात कर रही हो, अपने नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा समीना। शुमाइला से बात होती है? हाँ हो जाती है हफ्ते में एक बार। भाभी मैं परसों इनके घर गई तो इन्होंने ना मुझसे खाने का पूछा, चाय पिलाई तो वो भी इतनी कौड़ी, और बात भी कोई इतने अच्छे से नहीं की इन्होंने। अच्छा, कोई मसला होगा, कोई परेशानी होगी उसे जरूर, ऐसे तो नहीं करती वो। भाभी सच बताओ ना तो मुझे तो लगता है वो जलती है मुझसे। तुम एक बार खुद उससे बात कर लो ना डायरेक्ट, जरूर कोई परेशानी होगी। अरे भाभी मैं तो कहती हूँ अच्छा ही है शुमाइला से बात ना ही हो। हेलो हेलो समीना, आवाज आ रही है? हेलो हेलो। रुबीना चलो अब बस भी कर दो, इतनी लंबी बात अच्छी नहीं होती। जितनी लंबी बात होगी उतनी गिबत और खराफात होगी, इसलिए बेहतर है बातचीत मुख्तसर रखा करो। अब क्या करने वाले? अस्सलाम वालेकुम समीना। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शुमाइला? मैं ठीक, तुम सुनाओ? मैं तो ठीक हूँ। मुझे तुम ये बताओ, मैंने सुना है आजकल तुम परेशान हो। नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुमसे किसने कहा? बस वो अभी रुबीना भाभी से बात हो रही थी तो वो तो कह रही थी कि शुमाइला आजकल बहुत परेशान है, बड़े बुरे दिन चल रहे हैं उसके। नहीं नहीं अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात हो। कमाल है, मैं भी यही सोच रही थी कि ऐसी कोई बात होती तो शुमाइला मुझे खुद बता देती। समझ नहीं आ रही ऐसी बात उन्होंने मुझसे क्यों की। नहीं नहीं और क्या कहा उन्होंने, बस यही बात हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं। तो उन्होंने तो फोन ही काट दिया। इंडिया में भी होता है। मुझे इतना बुरा लगा, मैं इतना रोई यार। एक्चुअली भाभी को ना शर्म नहीं आती, इतनी बुरी बात है। अब देखो कल आए थे रुबीना भाभी लोग मेरी तरफ, 10,000 का खर्चा हुआ है और खाने की भी कोई इतनी खास तारीफ नहीं की उन्होंने। बस भाई क्या कहें, भाई साहब की तो ऊपर की कमाई है, हराम की आदत लग जाए तो फिर तुम्हारे खाने कहाँ पसंद आएंगे उन्हें। ये लड़का तुम्हारा एयरपोर्ट पे लेने आया, मुझे पहचाना ही नहीं गया मुझसे। बस वो बड़ा हो गया है ना। अरे कद की बात नहीं कर रहा है कद में तो अपने बाप पे गया, मैं तो उसके जले रंग की बात कर रहा हूँ। एकदम चस्सी लग रहा था तो साथ खड़ा हुआ, मुझे शर्म आ रही थी। अरे आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट, आज तक मेरे कोई रिलेटिव ने ये ऐसा नहीं बोला कि चर्सी लग रहा है। बस भाईजान, धूप ही आजकल ऐसी है कि जल जाता है रंग। आप पिज्जा ले। आप खाओ, हम खाते रहते हैं। अपने बच्चे को खिलाओ, इसकी जान बनाओ थोड़ी। मामू केक तो लेना। हाजिक मेहरान लॉक कर दी थी? जी अम्मी। ओह, तुम्हारी मेहरान से याद आया, वो जो मेरा छोटा प्रिंस नहीं है अकरम, उस दिन अकरम अपने डैडी से कहता है कि पापा मैं जा रहा हूँ हंटिंग करने छोटी गाड़ी में। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। वो तो बाद में पता लगा हमारे साहबजादे लैंड क्रूजर को छोटी गाड़ी कहते हैं। अच्छा। अब हंसी मुझे इस बात पे आ रही है कि हमारा साहबजादा तुम्हारी मेहरान को तो साइकिल कहेगा। मामू जैसी भी है, लेकिन अपनी गाड़ी मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी है। क्या कर रहे हो आजकल, क्या जॉब है? मामू अभी तो आजकल एक कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, आगे देखें इंशाल्लाह, कोशिश कर रहा हूँ, दुआ करें। इस तरह हमारे इलाके में भी एक बच्चा था, बड़ा पढ़ा लिखा, आखिर में टीचर बन गया। तो मामू टीचिंग में क्या बुरा है? अरे चुप करो, बहस ना करो। मैंने सुना है तुम वो बजाते भी हो, कोई गाना मरास? जी वो म्यूजिक प्रोडक्शन भी करता हूँ पार्ट टाइम। वही ना, बजाते हो, सीधा सीधा बोलो मरासी हो। क्या मतलब इस बात का? हाजिक चुप। अच्छा सब छोड़ो, ये बताओ शादी कब कर रहे हो? मामू मैं तो राजी हूँ, बस आप लोग की तरफ से ही देर हो रही है। हाजिक ये सब बहुत ज़्यादा रिलेटेबल हो रहा है मेरे लिए, क्योंकि मैं जब YouTube का बोलता हूँ या फिर मैं थोड़ा बहुत शेयर मार्केट ट्रेडिंग भी करता हूँ, तो ये सब को लोग जॉब कंसिडर करते ही नहीं है।
लेकिन कुछ स्टेबल जॉब करना चाहिए। सब जन वही सलाह देता है और शादी का सब जन पूछते रहते हैं आजकल। तो फिर कब शादी कर रहे हो, कोई लड़की है क्या ध्यान में? तो ये सब बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल हो रहा है मेरे लिए। सुनाओ भाई मोइस, क्या बना तुम्हारे रिजल्ट का? ताया बिस्किट लेना। बात घुमा रहे हो। 78%। ओहो, मेरे बेटे की 89% आई है। माशाल्लाह, ये मुबारक हो ताया। comparing- जरगुन भाई थोड़ा इसकी भी करियर काउंसलिंग करें, मैं बड़ा परेशान हूँ इसकी वजह से। पता नहीं क्या बनेगा इस नालायक का। कमाल है वैसे, बचपन में तो बड़ा लायक था। मियाँ क्या सोचा है, क्या करना है आगे? आर्ट्स का भूत सवार है इस पे आजकल। जरा बताएं इसे प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में। अरे मैं क्या बताऊँ, इसे खुद अच्छी तरह पता है आर्ट्स का क्या स्कोप है प्रैक्टिकल लाइफ में। ताया स्कोप काबिलियत का होता है। बेटा मूवीज हमने भी देखी हुई है, ये 3 इडियट्स का डायलॉग है ना। मुझे शौक है फिल्म मेकिंग का ताया। अरे अपने बाप का ही कुछ ख्याल कर लो, सारी उम्र कैमरा रह के फिरोगे। भाई बेहद नॉन प्रैक्टिकल है तुम्हारा बेटा, इसे तो इंजीनियरिंग ही करवाना। बॉयज तुम इंजीनियरिंग करोगे? पर क्यों क्या मतलब क्यों? डैडी, इंजीनियरिंग की क्यों? क्यों जरगुन भाई आप ही बताएं। क्योंकि मेरे बेटे ने भी की है और मैंने भी और तुम्हारे बाप ने भी, यही सब करते हैं। हाँ यही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? हमें नहीं पता, कह दिया इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग। हाँ बात खत्म। अभी इंडिया में चेंज होने लगा है। इंजीनियरिंग के पीछे सब जन नहीं पड़े, क्योंकि इंजीनियरिंग सब जन ने कर करके हर कोई इंजीनियरिंग कर रहा था। अभी इंजीनियरिंग का कोई वैल्यू नहीं रहा। लिटरली लोग को लोएस्ट पेड एम्प्लॉइज रहता है जो इंजीनियर्स है अभी इंडिया में। कोई वैल्यू नहीं है इंजीनियरिंग सिर्फ करके। सब जन MBA कर रहा है, सब जन कुछ और कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट। तो पागल ही मेरी है। आ जा, कब्र में ले जा। अरे क्या हो गया? इसने मुझे मारा। क्या क्या हो गया भाई, क्या हो गया? देख रहे हैं आप? अरे हुआ क्या? आपके भाई की बीवी के बच्चे ने आपकी बीवी के बच्चे को बहुत बुरी तरह मारा है। अगर मर जाता तो? हैं? कुछ गैरत पकड़े आप। अगर आप अपनी औलाद के लिए आज अपने भाई से ना लड़े ना, तो कल को इसका कत्ल भी हो जाएगा। अरे बच्चों की लड़ाइयों में बड़े लड़ते अच्छे नहीं लगते। क्या बात कर रहे हैं, इसी का तो मजा है। मेरा मतलब मैं नहीं रह सकती इस घर में। मेरी औलाद को यहाँ जान का खतरा है। मैनिपुलेशन देखो यार। मैं जा रही हूँ। अच्छा, मैं करता हूँ कुछ, मैं करता हूँ भाई साहब से बात। भाई साहब, आपकी बीवी के बच्चे ने मेरी बीवी के बच्चे को जान से मार डालने की कोशिश की है। हम इस घर में नहीं रह सकते। इस घर को बेचकर हमें हमारा हिस्सा दें। बहुत हो गया। स्क्रिप्ट तो बड़ी तगड़ी है, तुम्हारी नहीं लग रही? जी अबे पहले बीवी के कंधे से तो उतार, फिर बात कर। ये क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है? बस खालू मंडे से। हॉस्टल में रहोगे? जी खालू। ध्यान से रहना, मेरे काफी जानने वाले हैं उधर, खबरें शबरें सब मिलती हैं। जी खालू। बस समझ जाओ, बच्चे तो हम भी नहीं है। समझा नहीं मैं खालू। बस रहने दो। सबको पता पल्स यूनिवर्सिटी में पढ़ने कोई नहीं आता, नशे तमाशे करने आते हैं सारे। वो तो तरबियत पे डिपेंड करता है ना, हर जगह हर किस्म के लोग होते हैं। बहरहाल शरीफों की जगह नहीं है वो, इतना मैं तुम्हें बता दूं। लगता है अंगूर खट्टे हैं। क्या जूस की बात कर रहा हूँ खालू, अंगूरों का है ना। तो यार तुम्हें क्या जरूरत थी शहर बदल के आने की, वहीं से कर लेते हम भी। अरे ऐसे कैसे खालू, टॉप यूनिवर्सिटी है, एडमिशन ही इतना मुश्किल से मिलता है, मेरिट पे आना पड़ता है। तो कौन सा मेरिट यार, सेल्फ फाइनेंस है, पैसे दो एडमिशन लो। खालू पहली बात मुफ्त पढ़ाई तो कहीं नहीं होती, दूसरी बात फीस भी आप तभी दोगे ना जब मेरिट पे आओगे। तनख्वाह तो तुम्हारी इतनी थी नहीं, फीस के पैसे कहाँ से जमा किए? खालू सिर्फ जॉब नहीं करता, मैं फ्रीलांसिंग भी करता हूँ, क्रिप्टो ट्रेडिंग भी करता हूँ। तो ये कितने कमा लेते हो खुदा न खास्ता? ये जलने की बू कहाँ से आ रही है? मुझसे। और सुना, कैसी रही शादी? वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बस ठीक ही थी ना। शादी हॉल कोई अच्छा था और ना कोई खाना इतना खास था। लग रहा था सही कंजूसों की शादी है। तस्वीरें नहीं है कोई? दुल्हन कैसी थी? बहुत ही बुरी। इरिटेशन हो रहा है मुझे सुन के। खूबसूरत, लंबा, और दुल्हन तो ऐसी के दिल ही खराब हो गया। मैं तो कहती हूँ बहुत ही अच्छा हुआ। मैंने ये मेरी शादी बेटी में से नहीं सुना ना हुआ कि है, एक शादी में। अब भुगतेंगे वो 3 फीट की गिट की बहू। हाँ है। मैं तो नाजिया सबसे नाराज हूँ। शादी में खाना खुला, मुझे अलग से पूछा ही नहीं। और रफिया को सुनाओ, सुना है वो भी आई थी। उसकी तो कमर में ऐसा सरिया आ गया, 0 मीटर लौंडा सिविक मिली है उसके आदमी को। हाय सच्ची, हराम की कमाई होगी, हलाल से कहाँ आता है आजकल के दौर में इतना कुछ। हाँ वो तो उसके बच्चों के चाल चलन से ही पता लगता है। उसकी बेटी को देखा कैसे बाल खोल के मॉडल बन के फिर रही होती है। लड़के भी हैं उसकी यूनिवर्सिटी में, अल्लाह माफ करे। देखो खैर छोड़ो सानू की।
यार इनके हम पास कुछ cousins ज्यादा ही की टाइम gathering है। कैसी जबरदस्त है यार, सही नरों वाले काम है हमारे। कल कितना मजा आया गाड़ियों पर स्किडे मारने का, नहीं यार असल मजा तो खेतों में फायरिंग का था। वो पिस्टल तुम्हारी थी? वेपन्स का शौक है नहीं, खास नहीं। यार, वैसे खानदान में हम सारे कजन्स का कैसा जबरदस्त शुगल है। बस वो साबिर चाचू के बच्चे कैसे फारिग हैं। वो फर्क इसलिए है क्योंकि वो हैं मिक्स ब्रीड, वो अपनी माँ पे चले गए हैं। हम लोग हैं नर के बच्चे, गरम खून कबायली। वो शम्स को देखा इंस्टाग्राम पे अपनी तरफ से बुक रिव्यूज और पोएट्री डाल रहा होता है। वो अपनी तरफ से फिलोसोफर बना हुआ है। ओ मरासी है, गाने गाता है। अब देखो ना, वो लोग हैं मम्मी डैडी, उन लोग के नरम नरम से शौक है पोएट्री, गाना, आर्ट वगैरह। हम लोग के शौक है वेपन्स, गाड़ियां और शादियां। हम लोग हैं गरम खून रॉयल्स। हम लोग बस अयाशी करते हैं और सारा दिन क्या काम है हमारा। यार तुम्हारे मुंह पे कितने धब्बे हैं। बस यही आता है हमें, सारा दिन बैठ के गीबत करो, जुगते मारो, तकब्बुर करो और पैसा उड़ाओ, और क्या आता है। एक बार फिर बता रहा हूँ, सारे रिश्तेदार टॉक्सिक नहीं होते, लेकिन ये चंद रिश्तेदार जो टॉक्सिक होते हैं ना, अल्लाह माफ करे, लेकिन कभी इन्हें किसी फौदगी पर नोट करना। बाजी बड़ा अफसोस हुआ। क्या हुआ, कैसे हुई थी डेथ? हार्ट अटैक। ओहो, बड़े नेक थे, कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। भाई साहब इतने अच्छे थे, इतना प्यार करते थे सबसे। पता है जब वो फौत हुए ना, तो मुझे तो ख्वाब में ही पता लग गया। मैंने फौरन काशिफ से कहा मेरा तो दिल ही बैठ रहा है, बस अल्लाह को जो मंजूर। शाइस्ता नहीं आई आज भी मिलने ना? आंटी प्लीज। मैंने डेड बॉडी देखी, इतनी फ्रेश, भाई साहब तो मुस्कुरा रहे थे। ये देखिए सेल्फी भी ली मैंने। आंटी बस कर दे, कुछ तो शर्म करे। अरे हौसला करे बाजी, हौसला करे, मैं हूं ना। खाने में बिरयानी है या पुलाव? बस कर दो शगुफ्ता। बिलाशुबा अच्छे। शेरम नेवर फेल्स टू इम्प्रेस, क्योंकि इस बार भी देखो इस वीडियो में कितने डिफरेंट यूनिक कैरेक्टर्स थे, एंड जो आर्ट वर्क है दैट इज़ अमेजिंग, और उसके ऊपर से जो वॉइस एक्टिंग है, एंड बहुत कुछ रिलेटेबल भी है। आई नो कि ये पाकिस्तानी रिश्तेदार के बारे में बोल रहा है, लेकिन इंडिया में भी सिमिलर है। देसी रिश्तेदार ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है दोनों जगह पर। एंड इसमें एक अच्छा मैसेज भी दिया कि रिश्तेदार और ये सब क्लोज बॉन्डिंग जो है, फैमिली बॉन्डिंग जो देसी कल्चर में है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंग है। हमारे आइडेंटिटी का भी बहुत बड़ा पार्ट है, कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट है। एंड ये जेलसी के वजह से बहुत कुछ होता है, मैंने देखा है। क्यों इतने जेलस है मुझे नहीं समझता। मुझे जब पता चलता है कि कोई लाइफ में सक्सेसफुल हो रहा है, मेरा फ्रेंड या फिर जो रिलेटिव से मैं क्लोज़ हूँ, आई एम ऑलवेज़ हैप्पी। और जो रिलेटिव से क्लोज़ नहीं हूँ उसका मतलब नहीं कि मैं जेलस होता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उतना। बट इफ़ इट इज़ समवन आई नो वेरी क्लोजली, तो फिर आई एम ऑलवेज़ हैप्पी टू नो कि दे आर बिकमिंग सक्सेसफुल या दे आर डूइंग वेल। तो इतना जेलसी किधर से आता है? खुद के लाइफ पे फोकस करो, खुद भी सक्सेसफुल बनो, ना कि दूसरे लोग के दुख में लाइक। और ये भी जो चल रहा था बिहाइंड द बैक, जो ये टॉक्सिक किए रहता है कॉन्वर्सेशंस, इधर की बात उधर करना, और खाली फोकट उसकी वजह से झगड़े भी होता है, इसलिए रिलेशंस बिगड़ते भी है। इधर कुछ और बोलना, फिर उधर जाके कुछ और बोलना, इसने ये बोला उसने वो बोला। एवरीथिंग इज़ वेरी रियलिस्टिक। एंड इवन छोटी छोटी बात, इवन वो जो चल रहा था फैमिली में, दो बच्चों के बीच में झगड़े हो जाता है, उसके ऊपर भी वाइफ मैनिपुलेट कर रही थी हस्बैंड को। तो या एवरीथिंग वाज सुपर रिलेटेबल। एंड ब्रैग करना कि मेरे बेटे ने ये खरीद लिया, मेरे बेटे के पास ये है, कंपेयर करना, बहुत कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स है हमारे देसी रिलेटिव्स में। एंड जैसे शेरम ने बोला, हर कोई ऐसा नहीं होता। आई एम ब्लेस्ड टू हैव रियली नाइस रिलेटिव्स, सब नहीं। इसलिए मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जिनसे मैं टच में रहता हूँ, फिर बाकी रिलेटिव्स को कम्प्लीटली अवॉइड करता हूँ। तो या आई रियली लाइक some of my relatives. तो yeah, that's it for this video. Again, original link top of the description में होगा. Make sure to support शेरम की sketchbook. बहुत सक्सेसफुल चैनल है उसका, उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, वैसी बात नहीं है, लेकिन इतना मेहनत लगता है ना हर वीडियो में। आई फील रियली बैड रिएक्टिंग टू इट, क्योंकि इतना मेहनत किसी बंदे ने डाला है वीडियो में, एंड आई फील गिल्टी। आई नो शेरम ने परमिशन दिया हुआ है, he has told me कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है रिएक्शन से, एंड he really likes रिएक्शन वीडियोस। तो
फिर भी मुझे गिल्टी फील होता है कि बंदे ने इतना मेहनत किया यार। तो आई होप आप में से कुछ लोग तो एटलीस्ट जाके सब्सक्राइब करेंगे, जिन्होंने नहीं किया अभी तक। वीडियो को लाइक करो, ओरिजिनल वीडियो को। एंड अगर मेरा रिएक्शन पसंद आया तो इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। एंड अनफॉर्चुनेटली आकाश अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है, वो हॉस्पिटलाइज था, अब डिस्चार्ज हो चुका है। 2-3 दिन में ही विल बी बैक एंड या तो दोनों साथ में रिएक्ट करेंगे तब। अभी के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।